morning, students. Welcome to my online class of Max Divine Public School. I am Nusrat Naz and today I will teach you computer. I hope you all are very well at your home. So without wasting our time, let's get started. So students, our first chapter is Hardware and Software. सबसे पहले हम इसमें लर्निंग आउटकम्स के बारे में देखते हैं. Our two types of learning outcomes. First is hardware and the second one is software. It means कि हमारे इस चैप्टर में हमें दो टाइप्स के लर्निंग आउटकम्स हैं. सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. सबसे पहले हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है. ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं. सो द फर्स्ट लाइन इज अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क. कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो कि बहुत सारा काम कर सकती है. इट हैज़ मैनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर. इसके काफ़ी सारे भाग होते हैं, मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं. ठीक है, बेसिकली अ कंप्यूटर हैज़ टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स. बेसिकली यानी कि आमतौर पर कंप्यूटर के दो तरह के पार्ट्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज हार्डवेयर एंड द सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दीज टू पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में ही स्टडी करेंगे. ओके, सो नाउ आवर फर्स्ट हेडिंग इज हार्डवेयर. The physical parts of a computer that you can touch or feel are called hardware. Physical parts यानी कि भौतिक कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं. Some examples of hardware are keyboard, monitor, mouse, printer, speaker, etc. कुछ यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं हार्डवेयर्स के, जिनके नाम हैं कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्पीकर एट्सेट्रा. यानी कि इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हमारे हार्डवेयर पार्ट में आते हैं. क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि सबसे पहले हमने हार्डवेयर की डेफिनेशन देखी. ठीक है, कि हार्डवेयर कौन से पार्ट है. तो हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं हमारे जिन्हें हम छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं. कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं हमारे हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं. इसके बाद हमारा एग्जांपल्स हैं हार्डवेयर के, जो कि हमने पढ़े कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो कि हमारे हार्डवेयर्स कहलाते हैं. नाउ दे आर अटैच्ड टू द CPU बाय केबल्स. ये जो हार्डवेयर हमारे पार्ट्स होते हैं अटैच्ड यानी कि जुड़े होते हैं, CPU से जुड़े होते हैं बाय केबल्स यानी कि तारों के द्वारा CPU से ये सारे पार्ट्स हमारे जुड़े होते हैं. ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर आर इनसाइड द CPU. कुछ हार्डवेयर के कुछ ऐसे भाग होते हैं जो कि CPU के अंदर होते हैं. इनसाइड मतलब अंदर की तरफ होते हैं. ठीक है, अंदर ही इसके फिट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, CPU चिप, etc. इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, हार्ड डिस्क, CPU चिप, etc. क्या मतलब है इस बात का, कुछ ऐसे हार्डवेयर पार्ट होते हैं जो CPU पार्ट के अंदर होते हैं. ठीक है ना, और वो कौन से पार्ट हैं हमारे, हार्डवेयर डिस्क और CPU चिप, और इसके अलावा और भी हैं. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों से एक ये है कि व्हाट इज CPU हमारा क्या है. आप देखते हैं कि कंप्यूटर में एक तो हमारी डिस्प्ले होती है टीवी की तरह जो हमें नज़र आती है. ठीक है, उसे हम बोलते हैं मॉनिटर. बट एक नीचे हमारा एक रेक्टेंगुलर टाइप का बॉक्स होता है ब्लैक कलर का. ठीक है, जिसे हम CPU बुलाते हैं. ठीक है, वो क्या होता है हमारा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि CPU की फुल फॉर्म क्या है. आपको पता है, कोई बच्चा ऐसा हो जो कि आपने पढ़ा हो पिछली क्लासेस में, आपने आई होप पढ़ा होगा कि CPU क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है. तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी को याद नहीं भी आ रहा है, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग एंड U फॉर यूनिट. आई होप आपको याद आ गया होगा. ठीक है, और हम एक चीज़ ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि CPU जो होती है वो हमारा कंप्यूटर का मेमोरी पार्ट यानी कि ब्रेन कहलाता है ना.
समझ में आ रहा है ना? तो आई होप ये आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं वो सीपीयू से केबल से यानी कि तारों के द्वारा सीपीयू से अटैच रहते हैं, और सीपीयू के अंदर हमारे कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो सीपीयू के अंदर की तरफ होते हैं। वो कौन कौन से हैं? हार्ड डिस्क, सीपीयू चिप, ईटीसी, यानी कि इनके अलावा भी और पार्ट्स हैं जो सीपीयू के अंदर रहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ यू कैन सी दैम only when you open the body of a CPU box। अब वो पार्ट्स जो CPU के अंदर हैं उनको हम कैसे, हम पता चला कि ये CPU के अंदर हैं? You can see, आप इनको देख सकते हैं। कब देखेंगे आप इनको? When you open the body of a CPU box। आप इनको तब देखेंगे जब आप CPU के बॉक्स की जो रेक्टेंगुलर हमने बताया आपको बॉडी है, ठीक है, तो उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये पार्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। आवर नेक्स्ट पैराग्राफ इज हार्डवेयर डिवाइसेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। क्या मतलब है इस बात का? हार्डवेयर डिवाइसेस आपकी 4 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 4 कैटेगरीज में हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, तीसरा आउटपुट डिवाइसेस एंड द लास्ट स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा, फ्लो चार्ट यानी कि आपको ये एरोस के द्वारा भी दिखाया गया है आपके पैराग्राफ के जस्ट नीचे। सबसे पहले आपको हार्डवेयर नजर आ रहा है, उसके बाद आपके 4 टाइप्स की कैटेगरीज आपकी अलग अलग आपको शो हो रही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं। तो डेफिनेशन जान लेते हैं इसकी फटाफट। द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। क्या कहा? डिवाइसेस थ्रू, वो उपकरण, डिवाइसेस हम किसे कहते हैं? उपकरण को, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली से चलते हैं, ठीक है। द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डाटा, वो डिवाइसेस यानी कि वो उपकरण इलेक्ट्रॉनिक, याद रखिएगा, जो बिजली से चलते हैं उन्हें ही हम कहते हैं, ठीक है। द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डाटा, जिससे हम डाटा एंटर करते हैं, मतलब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हमारा डाटा इनपुट करना है। तो जो डाटा हम उसको आदेश देंगे, एक तरह से हम उसको ऑर्डर देंगे कि आप हमारा ये डाटा इनपुट कर दो फॉर कीबोर्ड, फॉर माउस, मतलब इनके यूज से, ठीक है। तो वो डाटा हमारा एंटर होता है। और एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यानी कि जो हम उसको आदेश दे रहे हैं, तो वो हमारा वो डाटा जो हम कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं, मतलब उसको दे रहे हैं कि हमारा ये वर्क या फिर ये है जो हम टाइप कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ए टाइप किया तो आपको मॉनिटर पर ए ही शो होगा, उस तरीके से। तो यहाँ पर जो भी हम डाटा हम उसमें फीड करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे, वो हमारा इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, जिन डिवाइसेस से हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सम इनपुट डिवाइसेस आर, यहाँ पर हमारी कुछ इनपुट डिवाइसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम ये आपकी कल यानी कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपको करना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। So students, I will teach you rest chapter in next class. I hope you all are enjoyed this topic. Now I will give you homework. So students, your today's homework is write and learn the definition of hardware and software.